नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ गुंजन सराफ फ्रॉम ज्योतिष बियॉन्ड प्रेडिक्शंस। दोस्तों, आज हम बात करते हैं गीता, नर और नारायण, हरि अनंत हरि कथा अनंता पार्ट 6। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अर्थात वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। आज गीता जयंती के अवसर पर हम विचार करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व क्या है। आइए आज के दिन हम समझने का प्रयास करें कि संपूर्ण गीता का संदेश क्या है। हम में से बहुत लोगों के लिए गीता का अर्थ भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध के लिए कहे गए वाक्यों का संग्रह मात्र ही है। परंतु क्या श्री कृष्ण स्वयं युद्ध के लिए इतने तत्पर हैं कि युद्ध से विमुख होकर शांति या संन्यास की बात करने वाले अर्जुन को युद्ध भूमि के बीचों बीच उपदेश देकर युद्ध के लिए प्रेरित कर देते हैं? यदि ऐसा है तो गीता विश्व में सबसे अधिक प्रचलित क्यों है? क्यों इसे संपूर्ण वेदों का सार माना जाता है? गीता ही तो नर को नारायण से जोड़ने का तार है। गीता में भगवान अपने भक्त को मेमोरी के एक कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल मेमोरी, सेल मेमोरी या डीएनए मेमोरी के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण हैं तो अर्जुन है नर। अर्जुन का अर्थ है सभी मानव या सभी नर नारी। नारायण अर्थात जो नीर या जल के रूप में जल में ही व्याप्त हैं, इस सृष्टि के संपूर्ण सागर क्षीर सागर में वास करते हैं और हम सब उसी नारायण की, उसी क्षीर सागर की केवल एक बूंद हैं। इस संसार के समस्त प्राणी एकजुट होकर भी उस नारायण का केवल एक छोटा सा अंश है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यस्माद् अनुत्तरम नास्ति यस्मा नास्ति बृहत्तरम येन विश्वमिदं व्याप्तमजेन जगदादिना। अर्थात जिससे अधिक सूक्ष्म और विशाल कोई वस्तु नहीं है और जगत के आदि कारण अजन्मा होते हुए भी जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। भगवान अर्जुन को यही स्मरण कराते हैं कि सभी आत्मा परमात्मा का ही अंश हैं और परमात्मा में ही विलीन हो जाती हैं। सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी का अर्थ है परमात्मा के निकट जाना, जैसे अर्जुन, और नकारात्मकता का अर्थ है सामने होते हुए भी परमात्मा से बहुत दूर हो जाना, जैसे दुर्योधन। आवश्यक नहीं कि हम सदैव सही हों, फिर भी हमें निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार गलत मार्ग पर जाते हुए अर्जुन को स्वयं कृष्ण गीता उपदेश देकर सही मार्ग पर ले आते हैं। जैसे ही अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम और भगवान के शरण में आते हैं, भक्त वत्सल नारायण अपने सखा को ज्ञान रूपी सारा भंडार ही दे देते हैं। उसी प्रकार यदि हम स्वयं को कृष्ण के हाथ में सौंप दें तो निश्चित ही हम सुमार्ग की ओर अग्रसर होंगे। आवश्यकता है तो केवल विश्वास की। भगवान स्पष्ट रूप से यह संदेश दे रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। मोक्ष तो केवल मन की स्थिति है, केवल दृष्टि का अंतर है। खिन्न मन से तो अपने ही परिवार में अपना पराया हो जाता है और प्रसन्न मन से वसुधैव कुटुंबकम। भगवान कहते हैं संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगी विशिष्यते। अर्थात मोक्ष के लिए सब कुछ त्याग देना या अपना कर्म करना दोनों ही श्रेयस्कर है, लेकिन इन दोनों में भी कर्म करते हुए आगे बढ़ना ही उचित है। इसीलिए तो ये जीवन कर्म भूमि यानी कार्य करने का क्षेत्र है। संन्यास का अर्थ है सम प्लस आस। संन्यास वह है जब हम सभी स्थिति में ही सम हो जाएं। मन की ऐसी स्थिति आने पर हमारे और परमात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि वैकुंठ तो हमारे अंदर ही है, इसको बाहर नहीं ढूंढ सकते।
संपूर्ण गीता में भगवान श्री कृष्ण यही सारा ज्ञान हम अर्जुन रूपी मानव को देते हैं। गीता का ज्ञान सुनाने के बाद संजय महाराज धृतराष्ट्र अर्थात वह बुद्धि जो सही निर्णय नहीं ले सकती, उससे कहते हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिमम। अर्थात हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन हैं, वही मेरी मति के अनुसार वहीं पर विजय, विभूति और अचल नीति है। दूरदर्शी संजय कोई और नहीं वरन हमारी अपनी निर्णय लेने की क्षमता का ही एक रूप है। इसीलिए हमें भी अपनी बायोलॉजिकल मेमोरी को ध्यान में रखते हुए यह समझना है कि नर और नारायण एक ही हैं। अपने रथ का संचालन ठाकुर को देकर निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। जय श्री कृष्ण।